नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया में हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना है। और रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन में रूस के सैनिकों का टॉर्चर चैम्बर मिला है। आपको ये बताएंगे कि यूक्रेन के किस शहर में रूस के सैनिकों का टॉर्चर चैम्बर मिला, और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सा घातक हथियार है जिससे रूस यूक्रेन में युद्ध की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि वो खबर जिसने पूरे यूक्रेन में त्राहिमाम मचाया हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में बार और पलटवार का खेल चल रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना का एक ही मिशन है, रूस के कब्जे से अपने इलाकों को आजाद कराना। इस मिशन में कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन कब्जे वाले इलाकों से हैरान करने वाले सबूत मिल रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के खार्किव में एक बार फिर से रूस के सैनिकों का टॉर्चर चैम्बर मिला है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने आरोप ये लगाया है कि रूस के सैनिकों ने आम नागरिकों और कैदियों को इसी गैस चैम्बर में जिंदा दफन कर दिया। यूक्रेन से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जो बर्बरता के सबूत पेश कर रही हैं। यूक्रेन में दरिंदगी के सबूत। रूस के सैनिकों का कहर। खार्किव में मिला टॉर्चर चैम्बर। रूस पर यूक्रेन के ऊपर न सिर्फ हमले के आरोप लगे हैं, बल्कि वहां के नागरिकों को टॉर्चर करने के भी इल्जाम लगे हैं। यूक्रेन के खार्किव से आई इन तस्वीरों ने रूस के सैनिकों की दरिंदगी को बेनकाब कर दिया। गैस मास्क की ये तस्वीरें देखिए, इसके साथ एक आधा जला हुआ कपड़ा भी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि रूस के सैनिकों ने आम नागरिकों के चेहरे पर ये गैस मास्क लगाकर फिर सुलगते कपड़े से ढक दिया और फिर तहखाने में जिंदा दफन कर दिया। क्रूरता की एक और तस्वीर आई है जिसमें एक डिब्बे में सोने के सैकड़ों दांत भरे दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि रूस के सैनिकों ने पहले लोगों के दांतों में लगे सोने को तोड़कर निकाला, फिर उनको मार डाला। यूक्रेन के आरोपों पर रूस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन यूक्रेन में इससे पहले भी बर्बरता के सबूत मिल चुके हैं। खार्किव के कई हिस्सों पर यूक्रेन के सैनिकों का फिर से कब्जा हो चुका है। रूस की सेना यहाँ के लगभग इलाकों से भाग चुकी है, जिसके बाद यहाँ पर यूक्रेन के सैनिकों को इस तरह की यातना के सबूत मिलने लगे हैं। बर्बाद आशियाने, बिलखते लोग, तबाही का मंजर। रूस की सेना ने यूक्रेन को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इन बर्बाद आशियानों को देखिए। डोनेट्स्क रीजन से आई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। यहाँ के गांवों में रूस के सैनिकों ने भयानक गोलाबारी को अंजाम दिया, जिसका नतीजा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। लोगों के घर तबाह हो गए, दर्जनों लोग घायल हो गए। बर्बादी के इस मंजर को देखकर यहाँ के लोग बिलखते दिखाई दिए। महीनों की गोलाबारी में डोनेट्स्क के इस गांव का स्कूल, परिषद भवन और दर्जनों ऐसे घर खंडहर में बदल चुके हैं। गोलाबारी के दौरान इस गांव के लोग तहखाने में रहने को मजबूर थे, लेकिन जब से दोबारा यूक्रेन का कब्जा हुआ तब लोग तहखाने से निकले। इन तस्वीरों में देखिए, ये मासूम बच्चा अपने तबाह हो चुके घर को निहार रहा है। डोनेट्स्क भले ही रूस के कब्जे में है, लेकिन इसको दोबारा हासिल करने का अभियान यूक्रेन के सैनिकों ने संभाल रखा है। इस गांव पर भले ही यूक्रेन का फिर से कब्जा हो चुका है, लेकिन इसके संवरने में अभी बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में रूस को कई मोर्चों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लिहाजा अब रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ आर पार की जंग को अंजाम देने के लिए फाइनल मोड में आ चुकी है। दावा ये किया जा रहा है कि अब रूसी सेना को एक ऐसा शक्तिशाली हथियार सौंप दिया गया है जो युद्ध की दिशा बदलने का मादा रखता है। रूसी सेना को मिला है
35S नाम का ये लड़ाकू विमान जो कि बेहद खास है। खबर ये भी मिल रही है कि यूक्रेन के पास मौजूदा वक्त में ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि इस लड़ाकू विमान को मार गिराए। रूस का सबसे बड़ा गेम चेंजर पुतिन का सबसे शक्तिशाली हथियार यूक्रेन से भिड़ेगा रूस का बाहुबली। यूक्रेन में चल रही जंग अब रूस के लिए आन बान शान की लड़ाई बन चुकी है। रूस ये बताना चाहता है कि यूक्रेन में अभी तक सब पुतिन के मन मुताबिक हुआ। रूस अब दुनिया को यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन में पुतिन की सेना का पूरा प्लान कामयाब हुआ है। लेकिन ये मैसेज देने के लिए पुतिन को यूक्रेन की जंग में उस बाजी को पलटना होगा जो फिलहाल ज़ेलेंस्की के पाले में जाती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अब इस बाजी को पलटने के लिए रूसी सेना को एक ऐसा बाहुबली हथियार मिल चुका है जिसकी ताकत का असल अंदाजा न तो यूक्रेन को है और न ही दुनिया के किसी दूसरे देश को। यह है रूस का शक्तिशाली फाइटर जेट Su-35S। शुरुआती जानकारी के मुताबिक Su-35S रूसी सेना को सौंप दिया गया है। ये एक बेहद ताकतवर लड़ाकू विमान माना जा रहा है। ये विमान दुश्मनों की मिसाइल को चकमा देने में माहिर माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के पास अभी ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस लड़ाकू विमान को मार गिराए। माना जा रहा है कि रूस के आक्रामक सैन्य विमानों के दस्ते में Su-35S की एंट्री यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये युद्ध के मैदान में फ्रंटलाइन सर्विस में अहम भूमिका निभाने वाला बेहद उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है। Su-35S फ्लैंकर MS रशियन एरोस्पेस फोर्सेस के साथ मिलकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दरअसल मौजूदा वक्त में ये बात साबित हो चुकी है कि रूस को वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को दुरुस्त करने की बेहद सख्त जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए Su-35S पूरी तरह मुफीद बैठता है। यानी आने वाले वक्त में रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ इन लड़ाकू विमानों को उतार सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि खबर तो यही है कि यूक्रेन के पास इस लड़ाकू विमान हमले की कोई काट मौजूद नहीं है। और रूस ने पहली बार यूक्रेन के खिलाफ ईरान के बने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अब दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने कीव के पास ईरान के ड्रोन से बमबारी की है। कीव से 75 किलोमीटर दूर BLA सर्कट्स पर रूस ने ताबड़तोड़ 6 ड्रोन अटैक किए। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया कि उसने इन ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। जबकि ड्रोन हमले के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। हाल के दिनों में रूस यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों को निशाना बना रहा है, लेकिन अब रूस ने कीव के करीब हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर हमला, कीव फिर दहला। पहली बार ईरान के ड्रोन से अटैक।
कीव की फिर घेराबंदी में लगा रूस। पहली बार, जी हां पहली बार, यूक्रेन के शहर रूस के उस ड्रोन से निशाना बने जिसे रूस ने ईरान से खरीदा था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ताबड़तोड़ 6 ड्रोन से यूक्रेन के शहर पर अटैक हुआ। रूस के ड्रोन ने कीव के करीब ड्रोन हमले से कहर बरपाया। कुछ मिनट में शहर का हुलिया बदल दिया। शहर की इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाया। ड्रोन से हुए हमले में यूक्रेन के शहर को भारी नुकसान हुआ। रूस ने ईरान के जिस शहर को निशाना बनाया वो कीव से करीब 75 किलोमीटर दूर बियले सरकत्स है। इस शहर पर ड्रोन से हुए हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि इस हमले में कई लोग भी घायल हुए। ऐसे तो रूस पहले ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरान के शहीद 136 ड्रोन की मदद ली। इस ड्रोन को ऐसे डिजाइन किया गया कि ये सीधे दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाता है। एक बार ड्रोन से टारगेट सेट हो जाए तो तबाही पक्की मानी जाती है। हालांकि ईरान ने रूस को ड्रोन की आपूर्ति से इनकार किया है। अब तक रूस की सेना यूक्रेन से सटे हिस्सों पर हमला कर रही थी, लेकिन अब रूस की सेना ने कीव के करीब शहरों को टारगेट पर ले लिया है। साफ है कि अब रूस सीधे कीव शहर को टारगेट बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें वो एक से एक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। कई जगह ये भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले की रणनीति में बदलाव किया है। ड्रोन से अटैक कर अब रूस पहले यूक्रेन के रडार सिस्टम को निशाना बनाना चाहता है, फिर तोपखानों को तबाह करने की योजना है। ऐसा कर रूस यूक्रेन की क्षमता को खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन से हमला कर रहा है, ताकि उसे युद्ध में कम नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि 7 महीने से चल रहे युद्ध में रूस पहले ही भारी नुकसान उठा चुका है। उधर यूक्रेन पर हमले का नया वीडियो अब सामने आया है। वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो के जरिए दरअसल ये दावा किया गया कि रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। हमला रूस की आर्टिलरी की तरफ से किया गया। इस हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। अब ईरान के ड्रोन से भी हमला करने वो लग गया है। रूस के इन हमलों से यूक्रेन में तबाही का मंजर दिखाई देने लगा है। तो सैनिकों के अलावा यूक्रेन के कई नागरिक मारे जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी को हुए हमले में अब तक यूक्रेन के 6114 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 9132 लोग घायल हुए हैं। इसमें 2380 पुरुषों की मौत हुई है और 1912 पुरुष घायल हुए हैं। तो वहीं 1633 महिलाओं की इसमें मौत हुई और 1382 महिलाएं घायल हुई। जबकि इस युद्ध में कई युवाओं की भी मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2066 युवा इस युद्ध में मारे गए हैं। 5612 युवा घायल भी हुए हैं। हालांकि इन हमलों में 35 बच्चों की मौत हुई तो 226 बच्चे इसमें घायल हुए हैं। अकेले सितंबर महीने में 299 लोगों की मौत हुई है। 923 नागरिक घायल हुए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और भी ज्यादा पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,50,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा है। एक बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते बढ़ता ही जा रहा है। प्राइम टाइम की बात करें तो न्यूज 18 इंडिया के आसपास कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.9% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम की बात करें तो न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 31% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बराबर नहीं पहुंच सके। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। थाईलैंड में चिल्ड्रन डे केयर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग, कई बच्चों समेत 31 लोगों की मौत। हमलावर ने अपने परिवार समेत खुद को भी गोली से उड़ाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चा चोरी के आरोप में 3 साधुओं की पिटाई की गई। भीड़ ने घेरकर साधुओं को बेरहमी से पीटा। इनसे पूछने पे कोई भी इनके पास आईडी कार्ड नहीं था। इनकी तौर तरीके संदिग्ध थे। इनसे पूछताछ की जा रही है।
राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता उदित राज के विवादित बयान पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी ने राष्ट्रपति के अपमान का लगाया आरोप, कहा माफी मांगे कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पत्थरबाजी पड़ी भारी। गरबा कार्यक्रम के समय पथराव करने वाले 3 आरोपियों के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में परिवार वालों के साथ गरबा देखने गई बच्ची को लगी गोली, इलाज के समय हुई मौत। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक लड़के की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। लड़की से मिलने पहुंचे लड़के को घर वालों ने पकड़कर पिटाई कर दी। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के अलवर में फायरिंग के एक आरोपी की जमकर पिटाई, अस्पताल ले जाते वक्त बदमाश की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी की झांसी में लगातार दूसरे दिन दबंगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। शराब की ज्यादा कीमतों का विरोध करने पर लात, घूंसों और लाठी से पीटा। पुलिस ने की शिकायत दर्ज। यूपी के मथुरा जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। 10 से ज्यादा लोगों को चोटें आई। पुलिसकर्मी वीडियो रिकॉर्ड करता दिखा। यूपी के महोबा में पुरानी रंजिश में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। इस बीच महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचती और घसीटती नजर आई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के अलीगढ़ में कुछ बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को 1 रुपए के लिए पीटा। मैनेजर ने कार सवार आरोपियों पर मारपीट के साथ हजारों की लूट का आरोप लगाया। हरियाणा के नूह में अपराधियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। जुबेर नाम के एक बदमाश के अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। केरल के कोट्टायम में दुकान से फलों को चोरी करते पुलिसकर्मी का वीडियो रिकॉर्ड। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी निलंबित। बिहार के समस्तीपुर में बेखौफ बदमाश अंधाधुंध फायरिंग में एक किसान को लगी गोली, इलाज के समय मौत। बिहार के नवादा में दशहरा मेले के समय 4 लोगों पर चाकू और लाठी डंडे से हमला। 2 लड़के बुरी तरीके से जख्मी हुए। मुंबई के कुर्ला में नाले में मिला महिला का शव, रस्सी से बंधे हुए मिले हाथ और पैर। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच तेज की। अहमदाबाद में गैंग के लोगों ने 2 लोगों पर हमला किया। दोनों जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। पुरानी रंजिश के चलते किया गया हमला। राजस्थान के सीकर में स्कूल संचालक के बेटे के अपहरण के मामले में बड़ा खुलासा। स्कूल का पूर्व छात्र ही पूरी वारदात का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के बगहा में आदमखोर बाघ ने एक लड़की पर किया हमला। लड़की की मौत। बाघ ने अब तक 6 लोगों को अपना शिकार बनाया। वन विभाग की टीम बाघ के रेस्क्यू में जुटी। दिल्ली की गांधीनगर में कपड़ा मार्केट की एक दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की करीब 35 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के अयोध्या में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 36 घंटे की बारिश से पानी पानी हुआ शहर। क्लास से वहां पर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों और घरों में पानी भर गया। निचले इलाकों में हालात और भी ज्यादा खराब नजर आए। झारखंड के रामगढ़ में एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत। टक्कर मारने के बाद कार ने मोटरसाइकिल सवार को घसीटा। मध्य प्रदेश के सतना में दर्दनाक हादसा। घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत। घरेलू सिलेंडर लीक होने से हुआ हादसा। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की पोस्ट के पास फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। भारतीय सीमाओं में करीब 5 घंटे में 5 बार दिखा ड्रोन। बीएसएफ जवानों के फायरिंग के बाद वापस भागा। कर्नाटक के मांड्या में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुई सोनिया गांधी। आज कांग्रेस का यात्रा का 29वां दिन। मुंबई में शिवसेना की दशहरा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। बाला साहेब के बड़े बेटे जयदेव ठाकरे और बहू स्मिता ठाकरे भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में एक रैली के समय फारूक अब्दुल्ला का अनोखा अंदाज दिखाई दिया। बच्चों के साथ रखते नजर आए।
गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, गौशाला में गाय, बछड़े और नदी को गुड़ खिलाया, वहां पर उनका हालचाल भी जाना। सपा संस्थापक मुलायम सिंह की सेहत में हो रहा है सुधार, अस्पताल में आरजेडी सुप्रीमो लालू और तेजस्वी यादव ने की मुलाकात। लालू यादव के मुताबिक नेताजी का स्वास्थ्य ठीक। चंडीगढ़ में वायुसेना दिवस की तैयारी, पुराने हवाई अड्डे पर परेड की रिहर्सल की 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा वायुसेना दिवस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2529 नए मामले सामने आए। भारत में अभी भी 32,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। मुंबई के रिलायंस अस्पताल में एक दिन में 2 बार आए धमकी भरे फोन, अस्पताल को उड़ाने और अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। T20 सीरीज पर कब्जे के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने की टीम इंडिया की तैयारी। आज लखनऊ में 3 वनडे की सीरीज का पहला मैच। अब देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। मैक्सिको में हथियारबंद लोगों ने टाउन हॉल मेयर के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग में करीब 18 लोगों के मारे जाने की खबर। हमले में टाउन हॉल के मेयर समेत पूरे परिवार की हत्या। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और फायरिंग की वजह पता करने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी अफ्रीका के माली में एक सैन्य विमान हादसे में क्रैश हुआ। विमान हादसे में रूस के पायलट की मौत, हादसे का वीडियो सामने आया। ग्रीस में प्रवासियों को ले जा रही नाव डूबी। ग्रीस के काइथिरा आइलैंड पर चट्टानों से टकराई नाव, करीब 100 प्रवासी डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूडान के दारफुर में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, बीमारी का बढ़ा खतरा, हजारों घरों को पहुंचा नुकसान। ईरान की प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरी फ्रांस के ऑस्कर विजेता अभिनेत्री, अपने बाल काटकर जताया समर्थन, कहा हम आपके साथ हैं। यूक्रेन जंग में पुतिन के इशारे पर तबाही मचाने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को बड़ा इनाम, पुतिन ने प्रमोशन देते हुए सेना की 4 स्टार रैंक से नवाजा और कर्नल जनरल बनाया। अमेरिका के एक अखबार में छपे भारत और हिंदुत्व विरोधी लेख को यूएसआईआरसी ने गलत बताया। लेख में लगे हर आरोप को तथ्य देकर बेतुका करार दिया। थाईलैंड और पाकिस्तान को अपने कबाड़ पनडुब्बी को बेचना चाहता है चीन। थाईलैंड सरकार ने चीन से पनडुब्बियां खरीदने पर रोक लगाई। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में बन्नी उत्सव के समय हिंसक झड़प, 50 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। समारोह मनाने के लिए 11 गांव के लोग हुए थे शामिल। केरल के पलक्कड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत, 35 घायल। स्कूल के छात्रों और टीचर्स को ले जा रही थी बस। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा विसर्जन के समय नदी में अचानक आई बाढ़, हादसे में 8 की मौत। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया। आगरा में दुर्गा विसर्जन के समय 3 लड़के यमुना में डूबे, लड़कों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, तीनों अब तक लापता। हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के समय हादसा, लोगों की भीड़ पर गिरा रावण का जलता पुतला, बाल बाल बचे लोग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त गुस्से में है, बार बार परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। पुतिन के एटमी वार की इस धमकी पर बड़ी खबर मिल रही है। सीआईए डायरेक्टर का कहना है कि पुतिन के परमाणु खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अमेरिका का असली डर पुतिन के शक्तिशाली परमाणु शस्त्रागार से है, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। ऐसा बम जो पूरी दुनिया को जलाकर चंद मिनटों में खाक कर सकता है। पर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पत्थरबाजी पड़ी भारी, गरबा कार्यक्रम के समय पथराव करने वाले 3 आरोपियों के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में परिवार वालों के साथ गरबा देखने गई बच्ची को लगी गोली, इलाज के समय हुई मौत, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक लड़के की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी, लड़की से मिलने पहुंचे लड़के को घर वालों ने पकड़कर पिटाई कर दी, पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
राजस्थान के अलवर में फायरिंग के एक आरोपी की जमकर पिटाई, अस्पताल ले जाते वक्त बदमाश की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी की झांसी में लगातार दूसरे दिन दबंगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। शराब की ज्यादा कीमतों का विरोध करने पर लात घूसों और लाठी से पीटा, पुलिस ने की शिकायत दर्ज। यूपी के मथुरा जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़ गए, पुलिस की मौजूदगी में दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। 10 से ज्यादा लोगों को चोटें आई, पुलिसकर्मी वीडियो रिकॉर्ड करता दिखा। यूपी के महोबा में पुरानी रंजिश में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। इस बीच महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचती और घसीटती नजर आई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के अलीगढ़ में कुछ बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को 1 रुपए के लिए पीटा। मैनेजर ने कार सवार आरोपियों पर मारपीट के साथ हजारों की लूट का आरोप लगाया। हरियाणा के नूह में अपराधियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। जुबेर नाम के एक बदमाश के अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। केरल के कोट्टायम में दुकान से फलों को चोरी करते पुलिसकर्मी का वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी निलंबित। बिहार के समस्तीपुर में बेखौफ बदमाश, अंधाधुंध फायरिंग में एक किसान को लगी गोली, इलाज के समय मौत हुई। बिहार के नवादा में दशहरा मेले के समय 4 लोगों पर चाकू और लाठी डंडे से हमला, 2 लड़के बुरी तरीके से जख्मी हुए। मुंबई के कुर्ला में नाले में मिला महिला का शव, रस्सी से बंधे हुए मिले हाथ और पैर, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मामले की जांच तेज की। अहमदाबाद में गैंग के लोगों ने 2 लोगों पर हमला किया, दोनों जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती, पुरानी रंजिश के चलते किया गया हमला। राजस्थान के सीकर में स्कूल संचालक के बेटे के अपहरण के मामले में बड़ा खुलासा, स्कूल का पूर्व छात्र ही पूरी वारदात का मास्टरमाइंड निकला, पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के बगहा में आदमखोर बाघ ने एक लड़की पर किया हमला, लड़की की मौत, बाघ ने अब तक 6 लोगों को अपना शिकार बनाया, वन विभाग की टीम बाघ के रेस्क्यू में जुटी। दिल्ली की गांधीनगर में कपड़ा मार्केट की एक दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की करीब 35 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के अयोध्या में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 36 घंटे की बारिश से पानी पानी हुआ शहर, क्लास से वहां पर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही, मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों और घरों में पानी भर गया, निचले इलाकों में हालात और भी ज्यादा खराब नजर आए। झारखंड के रामगढ़ में एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंद दिया, हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, टक्कर मारने के बाद कार ने मोटरसाइकिल सवार को घसीटा। मध्य प्रदेश के सतना में दर्दनाक हादसा, घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत, घरेलू सिलेंडर लीक होने से हुआ हादसा। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की पोस्ट के पास फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सीमाओं में करीब 5 घंटे में 5 बार दिखा ड्रोन, बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद वापस भागा। कर्नाटक के मांड्या में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुई सोनिया गांधी, आज कांग्रेस का यात्रा का 29वां दिन। मुंबई में शिवसेना की दशहरा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बाला साहेब के बड़े बेटे जयदेव ठाकरे और बहू स्मिता ठाकरे भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक रैली के समय फारूक अब्दुल्ला का अनोखा अंदाज दिखाई दिया, बच्चों के साथ रखते नजर आए। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, गौशाला में गाय, बछड़े और नदी को गुड़ खिलाया, वहां पर उनका हालचाल भी जाना। सपा संस्थापक मुलायम सिंह की सेहत में हो रहा है सुधार, अस्पताल में आरजेडी सुप्रीमो लालू और तेजस्वी यादव ने की मुलाकात, लालू यादव के मुताबिक नेताजी का स्वास्थ्य ठीक। चंडीगढ़ में वायुसेना दिवस की तैयारी, पुराने हवाई अड्डे पर परेड की रिहर्सल की, 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा वायुसेना दिवस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2529 नए मामले सामने आए, भारत में अभी भी 32,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। मुंबई के रिलायंस अस्पताल में एक दिन में 2 बार आए धमकी भरे फोन, अस्पताल को उड़ाने और अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के कई दांव अब तक उल्टे पड़ चुके हैं, यहां तक कि कई मोर्चों पर पुतिन के करीबी और खूंखार
चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाकों को भी यूक्रेन की सेना के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब इस बाजी को पलटने के लिए रमजान कादिरोव अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार हो गए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में अब रमजान कादिरोव ने अपने 3 बेटों को उतारने का ऐलान कर दिया है। रमजान कादिरोव ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब यूक्रेन के कई इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ा जा चुका है। बल्कि मेयर समेत पूरे परिवार की हत्या, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी